श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज आजकल भारत स्वाभिमान यात्रा के तहत गुजरात में योग शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र धर्म की दीक्षा भी दे रहे हैं। संगठन का इस समय मुख्य उद्देश्य ग्राम समितियों का गठन करना तथा सेवा व आंदोलन के कार्यों का नियमित संचालन करना है। इस यात्रा के दौरान वे हर दिन छोटे छोटे गांवों में जाकर समितियों का गठन कर रहे हैं। इसी क्रम में कल स्वामी जी महाराज ने हालोल पंचमहल में कार्यकर्ताओं को 3 बड़ी भ्रांतियों के बारे में बताया और कहा, यदि आप इन 3 बड़ी भ्रांतियों से बाहर निकल गए तो आप जिंदगी में कहीं पर भी असफल नहीं हो सकते। आप मानव ही नहीं महामानव हो सकते हैं तथा देश व समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बात हम बड़ों से बार बार सुनते हैं, कंफ्यूज व्यक्ति जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। अपने बारे में सोचें, क्या हम तो कंफ्यूज नहीं है? जिस दिन आपकी जिंदगी से कंफ्यूजन निकल गया, थोड़ा इसको और स्पष्ट करता हूं, संशय, भ्रम, भ्रांति, उलझन, गफलत ये निकल गई ना, तो समझ लो आप जिंदगी में कहीं पर भी असफल नहीं हो सकते। आप फिर मानव नहीं महामानव बन जाएंगे। आपका सामान्य जीवन नहीं दिव्य जीवन बन जाएगा। फिर आप एक गांव के लिए, अपने जिले के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने देश के लिए आइकॉन, एक रोल मॉडल हो जाएंगे। यदि हमारी जिंदगी में मुझसे कोई पूछे तो सबसे बड़ी बाधा, रुकावट क्या है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, वह है कंफ्यूजन, वह है संशय, वह है भ्रम, वह है उलझन, और इसको एक बड़े शब्द में बोला जाए तो अज्ञान। अर्जुन बहुत भ्रमित था, कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये पड़ा गांडीव, मुझे नहीं चाहिए साम्राज्य। गांडीवम संस्कृते हस्ता त्वच्चयो परिधय्यते नहीं शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमति उच्य मे मनः। मेरा मन भटक रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, ये गांडीव छूटा जा रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए साम्राज्य। पहले गीता का अध्याय का क्या नाम है? अवसाद योग। सभी अर्जुन हो आप। पहले अध्याय का क्या नाम है? अवसाद योग। मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे बूते की बात नहीं, ये असंभव है। इतनी उलझन, इतनी समस्याएं, इतने संकट, और मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? अब मैं अपने से, आप सब से, अतीत वर्तमान से घटनाओं को जोड़ करके भविष्य में कैसे आगे बढ़ना, बस छोटी सी बात कहना चाहता हूं। 3 बातें हम बड़े रूप में सुनते हैं देश के बारे में। क्या? कि दुनिया में अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। सुनते हो ना? अच्छा। दूसरी बात सुनते हो, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब दुनिया के कंट्रीज को देखते हैं ना, जिनको विकसित देश बोलते हैं, डेवलप कंट्रीज बोलते हैं। एक डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश उनको बोला जाता है। तो हम क्या बोलते रहते हैं? दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, भारत कुछ नहीं कर सकता। अब तो हमें अमेरिका की शरण में जाना पड़ेगा, ब्रिटेन की शरण में जाना पड़ेगा, चीन की शरण में जाना पड़ेगा, जापान की शरण में जाना पड़ेगा। तीसरा, हम एक बात सुनते रहते हैं, ये जो स्थापित लोग हैं, जो एग्जिस्टेंस सिस्टम है, वो स्थापित तंत्र, स्थापित लोग, स्थापित व्यवस्थाएं इतनी मजबूत हैं, हम उनसे नहीं लड़ सकते, हम उनको नहीं उखाड़ सकते। अब मैं इसके विपरीत बोलता हूं, जरा सुनो। ये 3 बातें याद रखना हमेशा जिंदगी में। 3 उलझन है हमारी, ये गफलत है हमारी, ये भ्रांतियां हैं हमारी, ये कंफ्यूजन्स हैं हमारे। कि एक अकेला व्यक्ति दुनिया नहीं बदल सकता,
दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, भारत उसका कैसे मुकाबला कर सकता है? और स्थापित लोगों को उखाड़ा नहीं जा सकता। अब मैं इसके विपरीत उदाहरण देता हूं। दुनिया में अकेले लोगों ने ही बड़े काम किए। भीड़ कभी भी बड़ा काम नहीं करती है। 1000 भेड़ बकरियां हैं, एक शेर आता है, सब भागने लगती है वहां से। देखते हो ना? एक होती है भीड़, और एक उस भीड़ में जिसमें वीरता होती है, जिसमें शौर्य होता है, जिसमें पराक्रम होता है, वही कुछ करेगा। ये तो चाहिए। अब शेरी बकरी बन जाए तो आपने उदाहरण सुना है ना कि एक शेर का बच्चा बकरियों के बीच में पैदा हो गया और मैं करता रहा पूरी जिंदगी भर, और बड़ा होकर के भी वो ऐसे ही करे। तो एक दिन शेरों ने देखा उसको, अरे भाई तू इनमें क्या मैं कर रहा? तो शेर है। बोले नहीं, मैं तो बकरी हूं। खैर, भगवान राम अकेले ही तो थे। लाखों वर्षों के बाद भी, 9 लाख वर्षों के बाद भी आज उनको हम याद क्यों करते हैं? आपको अपनी 9वीं पीढ़ी में कौन था पता है? 9 पीढ़ी पहले कौन था? मैंने तो अपने बापू से पूछा। मैंने कहा बापू अपने पिता का नाम बताइयो। वो तो मुझे भी पता था। बोले फूसाराम। मैंने कहा फिर उनके बापों का नाम बताइयो। बोले साधु राम। फिर मैंने कहा उनके बापों का नाम बताइयो। बोले पता ही नहीं। अपने दादा से आगे नहीं बढ़ पाए। मुझे अपने परदादे का ही पता है, क्योंकि मेरे बापों ने मुझे बताया ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है बापू, साधु का साधु पैदा हो गया, हमने अब अपनी लाइन यहीं खत्म कर दी। तुम कितने ही बड़े धनवान बन जाओ, कितने बड़े सम्राट बन जाओ, शायद 9 पीढ़ियों के बाद तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन दुनिया में कुछ बड़ा काम करके जाते हो तो 9 लाख वर्षों के बाद भी भगवान राम की तरफ दुनिया याद करते। भगवान राम अकेले थे, जंगल में गए तब भी ठीक है। सीता का बहुत प्रेम था, ये तो प्रेम की पराकाष्ठा थी। एक भाई को वनवास हुआ, सारे परिवार ने वनवास ले लिया। भरत भी घर में रह करके, पूरी दुनिया के इतिहास में पहला भारत है जहां पर 14 वर्ष तक खड़ाऊ ने राज किया। साहब यहां तो एक दिन कोई सत्ता पर ना हो तो खड़ाऊ बजने लग जाएं। हाल बुरा हो गया। भरत ने कहा मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, गद्दी पर तो आप ही बैठेंगे। आप अपनी खड़ाऊ दे दीजिए। खड़ाऊ रख दी। जब तक वन में रहे खड़ाऊ ने राज किया। इसलिए कहते हैं राज्य राजा से नहीं चलता, राज्य तप त्याग और चरित्र से चलता हूं। उसका उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। उनका चरित्र से चल रहा था, उनको अपना आदर्श मान रहे थे बस। खैर, भरत ने भी संन्यास ले लिया, लक्ष्मण ने भी वनवास ले लिया, और सब महात्मा भरत उधर झोपड़े में तप कर रहा है, उधर लक्ष्मण और सीता मैया भी। अब वनवास तो अकेले को हुआ था ना। हम कहते हैं ना, है प्री जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता, यहाँ राम अभी तक है नर में, गड़बड़ है। यह राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना। तो यह राम अभी तक है नर में। अब राम के बजाय इधर रावण आ गया है। सब में आप में नहीं आया, आप तो बहुत अच्छे हैं। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो यह नहीं है। राम में रावण आ गया, कंस में कृष्ण आ गया। आप आचरण देखो अपना उनसे मिलान करके। यदि जेनेटिक स्ट्रक्चर तो मिलता है लेकिन कैरेक्टर नहीं मिल रहा, ये करेक्ट कर लो। इधर ठीक है, माता सीता की तरह लगभग 99% पवित्र हैं हमारी माँ बहन बेटियां, इसीलिए ये संसार चल रहा है। लोग कहते हैं ना दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया इन राजनेताओं से नहीं चल रही, दुनिया इन माताओं बहनों से चल रही है, माताओं से चल रही है। क्यों? देखो, बीड़ी नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, शराब नहीं पीती, सच्चरित्रता पवित्रता से रहती हैं, और इधर
मैंने कहा सुधार की जरूरत है। मैं कह रहा था भगवान राम अकेले थे और युद्ध भी किया तो किन के साथ? लोग कहते हैं ना प्रशिक्षित लोग चाहिए, ये ट्रेंड लोग चाहिए, ये तो सब इस सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हो स्वामी जी, ये तो बड़े प्रशिक्षित लोग हैं, प्रशिक्षित गुंडे हैं, लुच्चे लफंगे हैं, इनसे कैसे टक्कर लेंगे? मैंने कहा भगवान राम ने वानरों और भालवों से जब रावण जैसे महायोद्धा को परास्त कर दिया था और भगवान कृष्ण ने गांवल और गवालों से कंस और जरासंध को धूल चढ़ा दी थी, तो आज तो हमारे पास में बहुत अच्छे प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, उनकी वनिस्पत। तो भगवान राम अकेले थे, भगवान कृष्ण अकेले थे, भगवान शिव जी अकेले थे, मस्त दोड़े जमा के रहते थे, समाधि लगाते थे। यीशु मसीह अकेले थे, क्राइस्ट अकेले थे, प्रोफेट मोहम्मद साहब अकेले थे, छोटे। और ये देखो, आप यीशु मसीह की बात करें तो एक तरह से मतलब इनके माताजी और पिताजी का नाम भी शायद लोगों को ठीक से पता नहीं है, वो किसकी औलाद है इसके बाप का नाम लोगों को नहीं पता हो, वो दुनिया के अंदर इतना बड़ा एक धार्मिक हम कहें या सांप्रदायिक साम्राज्य स्थापित कर सकता है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब का नाम सुना है? उनके माँ जी का, उनके बापूजी का नाम पता है? छोटे से घरों में थे, एक सामंतवादी परिवार में एक जो है सेवक की हैसियत थी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की। क्राइस्ट के बारे में कुछ पूरा पता नहीं है, इसका मतलब मैं उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं उठा रहा हूं, लेकिन बात ये कह रहा हूं कि ऐसे अनजान से लोगों ने कितनी बड़ी क्रांतियां की हैं पूरी दुनिया में। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सबने सुना, कहते हैं कुरूप सा आदमी था और एक साधारण से घर में पैदा हुआ था। हिटलर भी एक कुरूप सा आदमी था, बोलते हुए भी हकला जाता था और अपने हकलाहट को छिपाने के लिए बीच बीच में रुक जाया करता था। लोग कहते हैं बड़ी गंभीरता से भाषण दे रहा है। जो बोल ठीक से नहीं सकता है, देखने में खूबसूरत नहीं लगता है, वो हिटलर, पूरी दुनिया कांपती थी उससे। नेपोलियन से पूरी दुनिया कांपती थी, सिकंदर। इन लोगों के जीवन के बारे में जब सुनते हैं तो आपको भी आश्चर्य होता होगा। छोटे छोटे लोगों ने दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियां खड़ी कर दी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किनके खिलाफ लड़ रहे थे? आज जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं हम, आज हमें सशस्त्र सेना की जरूरत नहीं, शस्त्र की नहीं, बस विचार की जरूरत है। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े होने का मतलब होता था आजीवन कारावास या मृत्युदंड, फांसी। और फिर भी 13 अक्टूबर 1943 को वो अपनी स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर देते हैं, 1 लाख लोगों की फौज बना करके खड़ी कर देते हैं और 8-9 देशों से अपनी सरकार को मान्यता दिला देते हैं। और जो जापान ने जीता था अंडमान निकोबार, वहां पर अपनी सरकार का कार्यालय शुरू कर देते हैं, अपने मंत्रालय शुरू कर देते हैं। ये जो कहते हैं ना 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज ऐसे भाग गए थे, 15 अगस्त 1947 से पहले क्या हुआ था भाई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह कर दिया था कि लगभग 99% सेना के अंदर विद्रोह पैदा कर दिया था। सेना ने कह दिया था कि अब हम इन अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। 1857 में तो जो गद्दार नेता थे, मैंने कहा ना कई बार, अंग्रेजों की भक्ति से लेकर के सत्ता की प्राप्ति तक जिन जिन गद्दारों ने देश के साथ धोखा किया है उनको भी सामने रखना पड़ेगा और जिनके साथ अन्याय किया है उनको भी न्याय दिलाना पड़ेगा। यह भी इस व्यवस्था परिवर्तन का एक हिस्सा होगा। बहुत देश के साथ में अत्याचार किए, बहुत क्रूरताएं की, आप सोच भी नहीं सकते। खैर, मैं बात कर रहा था, मैंने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस में कि सेना में बगावत हो गई। अंग्रेजों ने कहा भी हम इससे भागने में ठीक है, नहीं तो मार देंगे कभी। इसलिए उनको छोड़ के भागना पड़ा। मैं जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए उस घर में भी गया हूं, कटक में। पहले बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था जिसमें ये उड़ीसा से लेकर के और इधर झारखंड के कुछ प्रांत और कुछ बिहार के कुछ जो हिस्सा, ये सब उसके अंतर्गत आता। कटक में पैदा हुए, एक गांव, घर तो ठीक ठाक है लेकिन वो कोई राजा नहीं थे।
वो एक साधारण परिवार में पैदा हुए, लेकिन एक जोश था, एक जुनून था, एक जज्बा था, एक पागलपन, एक दीवानगी कि मुझे कुछ करना है, और वो करके दिखा दिया जो कुछ सोच नहीं सकता। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बहुत सुनते हैं, एक साधारण से बहुत बहुत बड़े साम्राज्य के उत्तराधिकारी नहीं थे वो। एक व्यक्ति 35 वर्षों के संघर्ष से 360 किलो के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। 340 तो उन्होंने जीते थे और 20 नए किले बनाए थे, और अंग्रेज किसी से नहीं डरता था हिंदुस्तान में। मुगल तो लगभग कमजोर पड़ चुके थे, वो डरते थे मराठों से। जीवन में संघर्षों के बीच पैदा हुए, जीवन भर संघर्ष करते रहे, वो करके दिखा दिया जो कभी किसी ने सोचा नहीं। कार्ल मार्क्स पूंजीवादियों के गढ़ में रहकर के, ब्रिटेन में रहकर के लाइब्रेरी से एक पुस्तक लिखी, पूंजी कैपिटल, और पूरी दुनिया के अंदर इस साम्राज्यवाद को, पूंजीवाद को, सामंतवाद को, यथास्थितिवाद को, बाजारवाद को, उपभोक्तावाद को यदि चुनौती दी एक बड़े स्तर पर। आप सोचिए ना, एक लाइब्रेरी में बैठा हुआ आदमी जो है कागज पेन लेकर के लिख रहा है और दुनिया का इतिहास बदल देता है। ठीक है, उसके बाद में लेनिन आए, स्टालिन आए, लेकिन बीज जिस व्यक्ति ने डाला वो मार्क्स। अब सोचो क्या एक व्यक्ति क्या कर सकता है। भारत में तो ऐसे हम बहुत देखते हैं चमत्कार। आदि शंकराचार्य जी से लेकर के महर्षि स्वामी दयानंद और विवेकानंद से लेकर के तमाम महापुरुषों की एक लंबी श्रृंखला है हमारे सामने, कि एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। पतंजलि योग कैसे मुकाबला कर पाएगा? अरे भाई, कहां आगे बढ़ रही है दुनिया। दुनिया में 204 के करीब देश हैं यूएनओ जिनको मान्यता देता है, उसमें 200 देश हमसे पीछे हैं। 204 देशों में से कितने देश हमसे पीछे हैं? 200 देश पीछे हैं। खाली 3 देश आगे, चौथे नंबर पर हम हैं, जापान, चीन, अमेरिका। और जापान की हैसियत कितनी है मेरे भाई? गुजरात जितना भी नहीं है। खाने के लिए उसके पास पूरा अनाज नहीं है, साग सब्जियां, फल वो बाहर से मंगवाता है। जो वहां पर मशीनरी लगी उसके लिए रॉ मटेरियल उसके पास में नहीं है, और जो पूंजी कमाई है वो भी दूसरे लोगों के हाथों में। मैं एक दिन ऐसे ही बड़े लोगों के बीच में बैठा था अमेरिका में। मैंने कहा भाई यहां अमेरिका में है क्या? बोले अमेरिका में कुछ नहीं है, यहां तो सारी दुनिया का पैसा लगा हुआ है, वो जिस दिन अपना खींच लेंगे अमेरिका तो तबाह हो जाएगा। पहले तो अंग्रेजों ने तबाह किया था अमेरिका को, 12 करोड़ मूल अमेरिकन को मार डाला था। अंग्रेज बड़े क्रूर थे। ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, अफ्रीका से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, न जाने कितनी दुनिया के देश उन्होंने लूटे, नष्ट किए। क्रूरता, बर्बरता, अत्याचार, बलात्कार, हिंसा, इसके बल पर यूरोप आगे बढ़ा। हम दुनिया में 3 बड़े झूठ सुनते हैं। एक तो इतिहास के नाम पर, जैसे हम अपने इतिहास के नाम पर कि भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। मैं कहता हूं भारत ने हमेशा ही दुनिया के देशों पर आक्रमण किया, लेकिन उन लोगों पर जो क्रूरता करते थे। भारत के वीरतापूर्ण इतिहास को हमने इतना दया का पात्र सा बना दिया, पंचशील के और जो है राजनीतिक अहिंसा के झूठे नारे देकर के इस देश की वीरता को, शौर्य को, पराक्रम को खत्म कर दिया। अरे यमन से लेकर के ईरान, अफगानिस्तान से लेकर के इधर वर्मा और भूटान से लेकर के आगे वियतनाम, कंबोडिया से लेकर के और उधर मंगोलिया तक, जो तिब्बत का बहुत बड़ा हिस्सा मंगोल के अधीन ही था, और इधर तिब्बत से लेकर के नेपाल से लेकर के और इधर जो है श्रीलंका से लेकर के और मालदीव, जावा, सुमित्रा, बाली और इंडोनेशिया तक, इतना बड़ा अखंड भारत क्या ऐसे ही रहता? तुम्हारा एक छोटा सा घर, सिक्योरिटी गार्ड रखते हो उसमें। तुम्हारी छोटी सी फैक्ट्री होती है ना, दिन रात का पहरा रखते हो वहां पर लोगों का। इतना बड़ा साम्राज्य क्या बिना सेना के, बिना शौर्य के, बिना पराक्रम के, बिना वीरता के सुरक्षित था? नहीं। इतिहास के नाम पर हमको झूठ बोला गया। आविष्कारों के नाम पर, भारतीय आविष्कारों को विदेशी चोरों ने यह कह दिया कि हमने ये किया, हमने वो किया। ज्ञान का तो सबसे पहला सूर्य उदय भारत में हुआ। 1,96,08,53,113 वर्षों की पावनी परंपरा। अरे ये ब्रिटेन कितना वर्ष पुराना है? 2000 साल। अमेरिका कितना? 500 साल। माया संस्कृति कितनी? 3000 साल मान लो। अरे 200 करोड़ वर्षों की संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान
ज्ञान शक्ति में, सैन्य शक्ति में, आर्थिक शक्ति में विश्व का सिरमौर रहा भारत। और हम अपने कहां बैठे हैं हम। खैर, दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था, जो लोग सोचते हैं कि भारत क्या करेगा, अरे भारत ही करेगा। यदि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत के स्वर्णिम अतीत को देखते हैं और वर्तमान को देखते हैं, तो मैं कहता हूं हमें चाहे 2 साल लगे, 10 साल लगे, 25 साल लगे, 50 साल लगे, चाहे पूरा जीवन लग जाए, हम अपने आंखों के सामने अपने हाथों से एक स्वर्णिम भारत का सपना देखेंगे नहीं, उसको पूरा करके जाएंगे। थोड़ा हौसला रखो, संशय भ्रम उलझन मत रखो, अपने देश को कमजोर मत मानो, खुद को कमजोर मत मानो। और स्थापित व्यवस्थाएं तो निरंतर बदलती रही हैं। पहले राजा महाराजाओं का राज था, अब वो रजवाड़े किसके थे? 565 रियासतों में 5 के नाम याद है आपको? 565 रियासतें थी ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनको 15 अगस्त 1947 के बाद में जो है मेहनत करके 5-6 महीने में 2-3 साल लग गए थे, उसको जोड़ के अखंड भारत बना दी। 565 रियासतों में से 5 राजाओं के नाम बता दो जो उस समय राज करते थे। 2-4 के नाम आपको याद आएंगे, 5 से ज्यादा नाम नहीं याद आएंगे। राजाओं के राजपाट खत्म हो गए, मुगलों के ठाठ खत्म हो गए, रिक्शा चला रहे हैं अब जो मुगल राजा थे उस समय के, उनके वंशज इस समय। सच्ची बता रहा हूं आपको। मैं लखनऊ में गया, बोले रिक्शा वाला नवाब साहब का खानदान का है। मैंने कहा ठीक है, इस पर जरूर बैठेंगे। हाँ चलो, ठका ठक ठका ठक। नवाबों के बच्चे कबाब खा रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। हाँ? आगे अंग्रेज 70 से ज्यादा देशों में जिनका राजनीतिक साम्राज्य था, जिनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उनको परास्त करने की कोई सोच सकता था? आज वो अपने में सिकुड़ गए और अब तो बहुत बड़ा खतरा है। ये काले धन वाली मुहिम है ना, ये क्यों नहीं पूरी हो पा रही है? इसमें वक्त तो लगेगा ना रे भैया। आजादी की लड़ाई में 100 साल लग गए थे, तो बाबा को 2 साल और लग रहे हैं, तो थोड़ी सी इंतजार करो, भारत का भाग्योदय होने वाला है। अरे हमने 100 साल इंतजार की थी, 2 साल थोड़ी और इंतजार कर लो। अमेरिका के ऊपर प्रत्यक्षतः 1000 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, और यदि विदेशियों की पूंजी जोड़ दी जाए तो 2000 लाख करोड़। 1000 लाख करोड़ तो विशुद्ध रूप से कर्ज। ब्रिटेन के ऊपर 500 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, जर्मनी फ्रांस के ऊपर 250 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, एक एक छोटे छोटे देश, लग्जमबर्ग जैसे देश 100 लाख करोड़ का कर्ज। ये काला धन वापस आते ही सारा यूरोप और पश्चिम पूरा ध्वस्त हो जाएगा, और भारत सहित एशिया ऊपर उठेगा। और ये खंड खंड हुआ भारत, जब भारत ताकतवर होगा तो अफगानिस्तान भारत के साथ दोबारा जुड़ेगा, ईरान भारत के साथ जुड़ेगा, अब यहां तक इराक भी जुड़ेगा, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर भूटान, इधर वर्मा से लेकर के और वियतनाम तक। छोटा सा देश जरूर है, लेकिन अमेरिका के चनों चबा के रखे, नाको चनों चबा दिए उसने। फिर इधर पूरा जावा, सुमित्रा, बाली और इंडोनेशिया तो हमारे पहले से भी मित्र देश रहे, मालदीव, और ये नेपाल तो अपना ही भाई है। और उधर जो तिब्बत है, वो तो आज भी दलाई लामा कहते हैं भारत हमारा गुरु, हम उसका चेला। तो भारत के जो शिष्य और मित्र देश थे उनको मिलाकर के अखंड भारत दोबारा बनाना अपने को। यहां तक सोचना, निराशा की बातें नहीं करनी ये, और बात काल्पनिक नहीं है ये। मैं बात कर रहा था, आगे दूसरा विषय वापस रखूंगा मैं। 3 बातें, मूल बात जहां से भ्रांतियां होती हैं और हम निराश होकर के बैठ जाते हैं। ये कुंठा से, इस निराशा से, इस अकर्मण्यता से बाहर निकलना है। और यही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन से कहा, तू अपना स्वधर्म निभा, काम कर, परिणाम की चिंता मत कर, शुभ होगा परिणाम। जो हम काम करते हैं उसका अनंत गुना फल अपने को मिलता ही है। 2 ही तो चीजें हमारे जीवन में, काम और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट। बस तो काम करो ना, रिजल्ट तो अच्छा होगा ही, शुभ ही होगा। और कभी अशुभ भी दिखता है तो अशुभ भी शुभ के लिए होता है। हम परिणाम की ज्यादा चिंता करते हैं, काम के ऊपर ध्यान कम देते हैं। ये सबके लिए बोल रहा हूं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, चाहे जो है हमारे किसान हैं, फार्मर्स हैं, कोई सर्विसमैन है, बिजनेसमैन है, कोई है आप, ये आप अपनी लाइफ को सोचो। और देखो, जो लोग ये कहते हैं ना कि व्यक्ति अकेला होता है, दरअसल वो अकेला नहीं होता। वो एक संस्कृति, एक सभ्यता,
एक परंपरा का प्रतिनिधि बन जाता है, अकेला कभी नहीं होता है, उसके साथ सारी शक्तियां खड़ी हो जाती हैं। यूं आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो सबके भीतर मूल समष्टि आत्मा तो एक ही है ना। हमारे ये भौतिक अस्तित्व तो देखने में अलग अलग हैं, लेकिन इसके जो मूल तत्व हैं शरीर के, मूल क्या है, 5 एलिमेंट्स हैं, वो सब में इक्वल हैं। हाँ? क्या है? पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। भौतिक विज्ञान भी अब इसी बात को मानता है। ठीक है, अब तो पराचेतना को भी स्वीकार करने लग गया। ये काम आइंस्टीन ने किया। आइंस्टीन को भी मूर्ख समझते थे पढ़ते समय लोग, ये क्या करेगा ये, हैं? लेकिन उसने जो कमाल किया, न्यूटनियन साइंस को पूरा बदल डाला, और पूरा आज जो विज्ञान हमारे सामने चल रहा है, ये सब अब जो है आइंस्टीन के सिद्धांत के ऊपर चल रहा है। माने रेखाएं लांघना पड़ता है आदमी को, बस एक हौसला होना चाहिए। अब मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। लोग कहते हैं अकेला। आप लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रांतों में लोगों को देखो, क्या थे वो, हैं? जिनको हम कहते हैं भाई ये तो नाचीज था ये व्यक्ति, हैं? नरेंद्र मोदी जो आज गुजरात में धाड़ता है, यहां एक छोटा सा प्रचारक था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। आज गुजरात को जीने के बाद में देश को जीतने का सपना संजोया बैठा है, तो उस व्यक्ति क्या, एक व्यक्ति तो है ना, लेकिन फिर उससे प्यार करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। आपके बीच में मैं इस लक्ष्मण से पूछा, भाई तेरा बिजनेस क्या है? बोले बाबा जी बहुत फेल हुआ हूं बिजनेस में। फिर बढ़ा, फिर जो है परिवार को खड़ा किया, फिर नीचे आया, फिर उठा, हिचकोले खाती रही मेरी नाव, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। अब बाबा बहुत खुश हूं। ये एक नाचीज से ही आदमी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। हमारे भाई कमलेश जी बैठे हैं, बोले बाबा जी बस माता पिता का आशीर्वाद, भगवान का अनुग्रह है, और बस जीवन में एक ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान बस हमें सदा सुमति दे, सत्य के धर्म के मार्ग पर चलते रहें और अपने से किसी का बुरा ना हो। अब मैंने सुबह कहा ना, ये हाइट से ही बड़े नहीं, चरित्र से भी ऐसे ही बड़े हो रहे, और हमारी तो आशीर्वाद है खूब और बड़े हों। ये मैं आप लोगों के बीच में ऐसे लोग बैठे होंगे, अरे छोड़ो अपना, छोड़ो, थोड़ा देश का देख लो। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किसका नाम लिया जाता है? पहले लोग बोलते थे टाटा, बिरला, डालमिया। अब डालमिया तो थोड़ा डोल गया, मीन्स अब वो वर्चस्व नहीं रहा। टाटाज का भी जो है, जो शेयर है अपने मूल कंपनी में, वो मामूली सा ही रह गया है। टाटा भी टाटा ही हो गया है। अब देखो बिरला में भी कई परिवार हो गए। अब जो है एक जो है आदित्य, जो कुमार मंगलम साहब, जो आदित्य बिरला ग्रुप, वो थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, बाकी तो बहुत सा फैल गया है। 3 परिवारों के नाम लिए जाते थे। अब मैं उसको नहीं, मैं किसी का यहाँ किसी की प्रतिष्ठा करने के लिए, अच्छाई बुराई कहने के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं उसने जो है क्या कहते हैं, शाम दाम दंड भेद, ये वो क्या क्या किया, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। लेकिन धीरू भाई अंबानी कितना है, आपका गुजराती भाई आता ना इसका मतलब मैं को चालाकी से उदाहरण नहीं दे रहा हूं, पर जो भी उसका वो मालिक वो जाने, हम उसके ऊपर नहीं जा रहे। लेकिन वो आदमी कितने रुपए से आगे बढ़ा? कितना रुपया था उसके पास? 500 रुपए। 500 रुपए से एक आदमी अपनी यात्रा शुरू करता है, और कहां पहुंच गया? आज रिलायंस ग्रुप। दोनों भाइयों को मिला दिया जाए तो देश का सबसे बड़ा पूंजीपति घराना। कौन कहता है स्थापित जो सत्ताएं हैं उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता? मैं अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा हूं। गाय भैंस चराने वाला मुलायम सिंह प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर मायावती जी देश के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही हैं, और देश के बहुत बड़े स्टेट की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। देवेगौड़ा
जो बेचारे को नींद आती रहती है, मेरे पास आए वो, आपको इसलिए बता रहा हूं, देखो आदमी सी मतलब भोले हैं, गांव के जैसे आदमी होते हैं, ऐसे साधारण आदमी मेरे पास लेके आए। मैं वहां था बेंगलोर में, बोले महाराज जी आप से आशीर्वाद लेने के लिए आए और इनको जरा आप थोड़ा इलाज बता दीजिए, इनको नींद बहुत आती है। अब मैं इलाज किसको बताऊं, मेरे पास आके बैठते सो गए। मैं बहुत देर तक इंतजार करता रहा, फिर मेरा जाने का टाइम हो गया, मैं चला। किसको इलाज बताऊं, कोई जागे तो ही ना। माने आप सोचो, देवेगौड़ा कभी इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई सोचा था किसी ने? गुजराल साहब जब प्रधानमंत्री की शपथ लेकर के अपने घर में गए तो उनकी पत्नी को भरोसा ही नहीं हुआ कि इसको प्रधानमंत्री बना दिया है। लोग कहते हैं मोदी क्या बनेगा, मैंने कहा जब देवेगौड़ा बन सकता है, जब इंद्र कुमार गुजराल बन सकता है, और नरसिंह राव अपने आंध्र प्रदेश के, कोई सोचता ही नहीं था कि ये कभी भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। और ग्वालियर की गलियों के अंदर साधारण से घर में पैदा हुए वाजपेयी जो भाषण देने में तो बहुत माहिर थे, लेकिन कभी एक सांसद उनका रहा करता था। राम जी की कृपा से एक बार तो गद्दी पर बैठ ही गए, एक बार 13 दिन के लिए बैठे, फिर तो पूरा ही कर लिया काम। लेकिन बात मैं कह रहा हूं, ये राजनीतिक, मैं इसलिए अच्छाई या बुराई के लिए किसी के लिए नहीं कह रहा हूं। अब सारे राजाओं का राज समाप्त हो जाएगा, क्या 125 करोड़ भारतीयों में एक भी ऐसा नहीं तो योग्य हो? लेकिन ये है बस, ये फिर आप सोचेंगे होता कैसे है। दरअसल जो लोग इस काम, वो लोग जो आज सत्ताओं पर बैठे ना, उनमें एक ही है, वो पागल हैं। अपने काम लूट रहे हैं तो लूटने में पागल हैं, वो राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति पागलपन के साथ करते हैं, और हम अपना बचा बचा के चलते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। जिस दिन हमने ठान लिया ना कि या तो कार्यम व साधयम देहम व पाथयम, या तो करना है या तो मरना है, मुझे पीछे नहीं हटना है, जिस दिन ये हमने ठान लिया ना, उस दिन हम सफल हो जाते हैं। हम मर मर के जीते रहते हैं। एक बार अपने आप को समर्पित कर दो। कोई यूं सोचे ना, पता नहीं शादी करूं ना करूं, ये तो गोरी है, ये तो काली है, ये तो नाटी है, ये तो मोटी है, ये तो छोटी है, तो पूरे जीवन भर कमारा ही रह जाता है। मैंने देखा एक जो है, क्या बताऊं, मैं सारी दुनिया देखी हुई है ना, इसलिए बता रहा। तो एक बोलती जी ये तो अपने आप को दुनिया में सबसे सुंदर मानती थी और इसकी शादी नहीं हुई। मैंने कहा क्यों? बोले 40 साल तक तो रिजेक्ट करती रही, बाद में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बोला बुढ़ी से क्या ब्याह करेंगे। सच्चे मैंने, जब तक आप पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते तो आपका घर भी नहीं चलता है। ठीक है, और एक बार जिस राह को पकड़ लिया ना, मानना होता, करना होता, बस मान लिया, पूर्ण निष्ठा, पूरी तरह से उसमें समर्पण जब हो जाता है ना, तब हमारा काम हो जाता है पूरा। तो देखो हमारे, मैंने ये कुछ आपके सामने उदाहरण दिए। एक उदाहरण हमारे यहाँ बहुत दिया जाता है चंगेज खां का। चंगेज खां कोई मुसलमान नहीं था, वो भारत का मित्र था, पर सनातन धर्मी था, और मंगोलिया से लेकर के बहुत बड़े भूभाग पर उसका राज्य था। 18% लोगों में उसका जीन्स है अभी भी, स्त्री पुरुषों में। कितने में? 18% लोगों में। आप सोचो एशिया के अंदर कितना बड़ा उसने योजनाबद्ध तरीके से काम किया होगा। और आज देखो मंगोलियों की क्या हालत है, देखो दुनिया कैसे बदलती है। आज कोई बच्चा शारीरिक या मानसिक दृष्टि से विकलांग हो जाए तो क्या नाम दे दिया जाता है? बोले ये मंगोल है। जिस मंगोल के नाम से पूरी दुनिया कांपती थी, असाधारण व्यक्तित्व, उसका मूल नाम तमुचिन था। तेमुजिन, तमुचिन, ऐसे माने कभी भी पराजित न होने वाला योद्धा, ये उसका उस भाषा में अर्थ होता है जिसमें उसका नाम है। तो
चलो दुनिया के उदाहरण बहुत दिए। आज दुनिया के 200 देशों के लोग और भारत के 125 करोड़ लोग कमोबेश मुझसे प्यार करते हैं, कुछ स्वार्थी लोगों को छोड़कर, राक्षसों को छोड़ के। ठीक है भाई, मैं तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में, मूलतः यदि जमींदारी की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे बाप के हिस्से में जो जमीन आई, उसमें जो हमारे हिस्से में जो जमीन आती कितनी, 1.5-2 एकड़ जमीन मान लो। साधारण से हम तो गांव में पैदा हुए, लेकिन एक ही बात थी, अपना काम ईमानदारी से किया। पढ़ाई के समय पढ़ाई ईमानदारी से, काम के समय सेवा के समय निष्काम भाव से। अपने को कुछ नहीं चाहिए। और याद रखना, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको जीवन में सब कुछ मिलता है, और जो कुछ 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 कर जाता है, कुछ करना है, कुछ करना है। जिसको कुछ करना है वो कुछ भी नहीं कर पाता। जिसको कुछ नहीं करना ना, तो बस भगवान करा रहा है, मैं किए जा रहा हूं, वो सब कुछ कर लेता है। जिसने भगवान को पा लिया वो सब कुछ पा लेता है। जो भगवान का हो गया वो सबको का हो जाता है। जो भगवान से प्यार करता है वो सबसे प्यार करता है। और जो भगवान के लिए जीता है वही सबके लिए जीता है। जो भगवान के लिए नहीं जीता वो किसी के लिए नहीं जीता। जो भगवान से प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार नहीं करता। जो भगवान का नहीं होता वो किसी का नहीं होता है। इसलिए योगी होना एक साधारण घटना नहीं, एक बहुत बड़ी घटना है। आप सब भाई बहन अब एक बड़े उद्देश्य के लिए लगे हैं। अब आपको लगता है कि भाई हम ऐसे कैसे बदल देंगे? अरे बदलोगे, क्यों नहीं बदलोगे? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं कभी कभी पीछे मुड़ के देखता हूं, करीब 11 लाख किलोमीटर की यात्रा, 11,000 से ज्यादा सभाएं वो कभी कभी टीवी पर दिखा देते हैं ना। जब वो सभा, मैंने सोचता हूँ इतने लोगों की मैं सभा कर चुका हूं। 50,000, 5 लाख, 10 लाख लोग बैठे हुए हैं और चल रहा है। सुबह कहीं, दोपहर कहीं, सांझ कहीं, दिन कहीं, रात कहीं, कब मौसम का ठिकाना नहीं। अभी सर्दी में, फिर गर्मी में, फिर बरसात में, फिर धूप में, फिर देश में विदेश में, चरी बेती हो। लोग बोलते बाबा आपको नई जगह नींद आ जाती है। मैंने कहा कैसे? बोले हम तो दूसरे घर में जाए तो 2 दिन तो नींद ही नहीं आती। मैंने कहा मैं ऐसे रहा तो फिर तो मुझे कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि मैं तो 1-2 दिन से ज्यादा कहीं टिकता ही नहीं। खाना बदोश की तरह अपना गुदड़ी लेके जमीन पे सोना, जहां भी है कहीं और वह सोने का ना मौका मिले तो कई बार रातों रात एक जगह से दूसरी जगह चले गाड़ी में से ले, रात को थोड़ा फिर भी सोने को मिल जाता। दिन में तो सो भी नहीं सकते। हर 5 किलोमीटर पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, चलो बाबा जी दर्शन आपो। कई बार तो मैं सो ही रहता हूं, अरे उन्होंने आ गए, चलो भारत माता की जय। लेकिन भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी विश्राम किया, भूखंड विजेता वही हुआ, अतुलित यशक्रेता वही हुआ, विश्व विजेता नव धर्म प्रणेता वही हुआ। आपको काम करना है, करो, मस्त रहो, और काम में पूरे समाहित होकर के करो, मन लगा के करो तो मजा आएगा। कुछ लोग लाइफ को एंटरटेन करने के लिए पिक्चर जाते हैं, कोई जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। यहां तो एंटरटेनमेंट ही चलता है सुबह से शाम तक। आनंद करो, योग करो, सेवा करो, बात करो। लाइफ को एंटरटेन करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत थोड़ी है। लाइफ को एंटरटेन करने के लिए कोई दारू पीने की जरूरत थोड़ी है। लाइफ को एंटरटेन करने के लिए कोई ब्याह कराने की जरूरत थोड़ी है। सबसे प्यार एक अलग ही मस्ती होती है। किसी को मेरी वाली मस्ती चाहिए तो मेरे साथ चल पड़ना, और जहां भी हो वहां आनंद से जियो ऐसी जिंदगी को। खैर, मैं आपसे बातें कर रहा था। देखो भाई, आज तो अपने संगठन में बहुत ताकत है। 650 जिलों में, 5000 से ज्यादा तहसीलों में, अब लगभग तो लाखों गांव में फैल चुका है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं कमजोर है, थोड़ा उसको मजबूत और करना है, बस उसको शुरू कर दो। अब दूसरी राजनीतिक पार्टियों को देखो जो इस देश को बदलने का दंभ भरती हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई प्रिंसिपल्स नहीं। आप कहीं पर भी बात की जाती है तो कैरेक्टर की बात की जाती है, आइडियोलॉजी की बात की जाती है, प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, या मुद्दों की बात की जाती है, इश्यूज की बात की जाती है। अब देखो इनके पास क्या मुद्दे हैं, इशू क्या है?
इनको अंग्रेजी से पूछे कोई, भाई यीशु क्या है? कुछ अच्छे लोग भी दरअसल इस सृष्टि के आदिकाल से हो रहा है। थोड़े बहुत अच्छे लोग उनको देख के सोचते हैं शायद इसमें, वो अच्छे लोग ऐसे हैं जैसे भीष्म पितामह है, जैसे कर्ण, जैसे द्रोणाचार्य। आंखों के सामने पाप हो रहा है, बोले हमने नमक खा रखा है। अरे नमक इनके बाप का है। इन्हें क्या दिया भाई? कुछ लोग हैं थोड़े बहुत, वो लोग सोचते हैं भाई इसमें भी तो कुछ अच्छे लोग हैं। वो अच्छे लोग हैं लेकिन वो सब के सब पाप का साथ दे रहे हैं। इसलिए पाप करना जितना अपराध है, उतना ही पाप को साथ देना और उसको सहना, उसको मौन समर्थन करना, यह भी अपराध है। इसलिए वो सारे पापियों की श्रेणी में आ जाते हैं। बात ध्यान से सुनो। तो भाई जब ये इनके पास कुछ भी नहीं है और वो इतना बड़ा दंभ भरते हैं, तो भाई अपने पास में तो एक आइडियोलॉजी है, प्रिंसिपल्स हैं, कैरेक्टर हैं, इश्यू हैं, और लोगों के साथ सीधी जुड़ी हुई सेवा है योग की। अब बताओ, राजनीतिक पार्टियों के पास कोई आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई एजेंडा है? आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ एजेंडा है? यहां तो सुबह सुबह लोगों को योग कराओ, फिर उनको जो है, और सुबह से शाम तक हमारे पास तो स्वच्छता से लेके, सेवा से लेके, यज्ञ से लेके, स्वाध्याय से लेकर, चरित्रमान से लेकर के इतने एजेंडे हैं सेवा के बेइंतहा। बस ये राज क्यों कर रहे हैं? तो हमारे अज्ञान और उदासीनता के कारण से। अपने बारे में, अपने देश के बारे में हमको पता ही नहीं है कि हमारे भीतर क्या शक्ति है। मैं तो बार बार कहता हूं ना, बस एक ही बात का पता लग जाए ना पूरे देश के लोगों को कि हर एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य है। हर एक मानव में महामानव होने का सामर्थ्य है और अपने हिंदुस्तान में विश्व की महाशक्ति होने का सामर्थ्य है। बस इतनी सी बात समझा दो सबको। हमारी अज्ञानता के कारण से, इतिहास के नाम पर, आविष्कारों के नाम पर, और मैंने बार बार कहा विकास के नाम पर झूठ बोला गया है। और देश के बारे में झूठ। क्या बोले? देश गरीब है। अरे गरीब कहां से? हमारा देश 20,000 लाख करोड़ रुपए की जिस देश में भू संपदाएं हैं, सृष्टि के आदिकाल से अब तक हम कभी भी गरीब नहीं रहे। बस ये सारी संपत्ति, सारे संसाधन 1% लोगों के पास आ गए। उन्होंने 99% लोगों की खुशियों को कुचल दिया, अपने रौंद दिया अपने पैरों के नीचे। तो ये सारे देश की सत्ता, संपत्ति, संसाधन कितने प्रतिशत लोगों के पास है? 1% के पास। 1% तो बहुत ज्यादा बता दिए मैंने। 1% में तो बैठते हैं करीब 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ नहीं, 1 लाख लोगों के पास में है। 0.01% लोगों के पास में। बाकी तो जो लोग मेहनत करके जो आगे बढ़ रहे हैं, ये तो अपने पुरुषार्थ के बल पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। 99% लोग तो रोजी रोटी से फुर्सत नहीं। लोग कहते बाबा संघर्ष क्यों नहीं करते? मैंने कहा संघर्ष कहां से करेगा? उसको ऐसे निचोड़ रखा है, डीजल का दाम बढ़ा दो, पेट्रोल का भाव बढ़ा दो, थोड़ी सी लोगों की आमदनी बढ़ती है, उसको लूट लेते हैं। सेविंग होगी नहीं तो आदमी मरेगा, और थोड़ी सेविंग रहते तो बोले दारू पिलाओ, गुटखा खिलाओ, इनको ऐसे रगड़ दो कि इनके पास पैसा नहीं बचाना चाहिए। पैसा बचते ही, आदमी के पास थोड़ा सा पैसा होते ही फिर कहता मुझे भी कुछ करना है। तो बोले इनको उभरने मत दो, बस ये रोजी रोटी में फंसे रहे, शाम तक इतना कमाए कि कल खर्च हो जाए इनका, बस ये पॉलिसी है इनकी। नहीं तो गैस 200 रुपए की 1000 रुपए में क्यों मिल रही है? डीजल पेट्रोल 25-30 रुपए का 70-80 रुपए में क्यों मिल रहा है? बेसिक प्राइस जितने भी चीजों का है वो 50% है, उसके ऊपर 50% टैक्सेशन है। तो ये साजिश है कि आदमी ताकतवर नहीं होना चाहिए, जो ताकतवर होगा वो लड़ेगा, जो बेचारा गरीब है ऐसे हाथ जोड़ के रहेगा। ये है। तो भाई बहनों, जो है हमारी अज्ञानता और हमारी उदासीनता, ये कारण है कि ये बुरे लोग हम पर राज कर रहे हैं। और लोग संघर्ष क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका कारण मैंने बताया। बेचारे 99% लोग तो अपनी रोजी रोटी से बाहर सोच ही नहीं पाते, और कोई सोचता भी है तो हमसे लोग कहते बाबा आपने ये पंगा क्यों ले लिया? मैंने कहा पता किसने नहीं लिया, आप क्यों कर रहे हो भाई? किसने नहीं किया। जिन महापुरुषों को अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइकॉन मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं, जब भगवान राम कृष्ण से लेकर के और स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महर्षि दयानंद, सब ऋषि मुनियों ने यही काम किया, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, जब सब वीर वीरांगनाओं ने, ऋषि ऋषिकाओं ने, सब हमारे
महापुरुषों ने, अध्यात्म धर्म, शांति धर्म, क्रांति धर्म महापुरुषों ने, सबने वही काम किया। तो भाई मुझे तो वही करना है जो रामकृष्ण ने किया, वही रामदेव को करना है, और कोई रास्ता ही नहीं है भाई।